आज से जो सदन की कार्यवाही शुरू होगी, इसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो बजट पर हो, चाहे वो परिवहन महाघोटाले पर हो। और पहले पिछली बार जैसा कि हुआ कि नरसिंह घोटाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ चर्चाओं में समेट दिया, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। उत्तर आना चाहिए कि जो सोने चांदी के बिस्किट थे वो किस व्यक्ति के थे, क्या वो भूपेंद्र सिंह के थे या नहीं थे, क्या वो गोविंद सिंह के थे या नहीं थे, या वो किसके थे, ये जांच में स्पष्ट होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, परिवहन घोटाले के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। और साथ ही में जो अन्य विषय हैं, जनहित के विषय हैं, उन पर भी सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उन पर भी निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन का बहुत भार आता है। ये जो विधानसभा की कार्रवाई होती है, इसका एक एक दिन का बहुत खर्चा आता है, और ये सारा खर्चा जो बजट के माध्यम से जनता पर ही लादा जाता है। तो मेरा आग्रह है कि इस पूरे दिन का ये जो समय जा रहा है, जो खर्चा जा रहा है, इस सबका कोई सार्थक निर्णय निकल के आना चाहिए, जिस दिशा में जनहित के कार्यों के लिए जनता ने हमको यहाँ भेजा है। देखिए, पहले तो भूपेंद्र सिंह जी उस नोटशीट को छुपाते घूम रहे थे। जब मैंने उसको सार्वजनिक कर दिया तो उसके बाद वो खुद भी दिखाने लगे। भाई, जब मैं दिखा चुका हूँ प्रदेश की जनता को, तो आप दोबारा उसी कागज़ को क्यों दिखा रहे हो? पहले दिखाना होता तो हम मानते कि हाँ, आपने उस चीज़ को स्वीकार किया। पहले आप बोल रहे थे कोई नोटशीट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति पत्र में बिंदु क्रमांक 2 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 की सूचनार्थ में, और उस समय परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी। तो जब स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र में उनकी नोटशीट का हवाला दिया हुआ है, तो इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि मुख्य परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के दबाव में सौरभ शर्मा की फर्जी अनुकंपा नियुक्ति हुई, और उन्होंने सदन में स्वीकार कर लिया कि नियुक्ति फर्जी थी। आपने सबने सुना। अगर पूर्व परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि नियुक्ति फर्जी थी, तो सरकार तुम्हारी, मंत्री तब तुम थे, इतने साल बीत गए, तो तुमने अभी तक कार्रवाई किस पे करी? जब हमने चिल्लाना शुरू किया फर्जी थी, तो तुमने भी बोल दिया फर्जी थी। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब यह है कि सौरभ शर्मा को संरक्षण आप दे रहे थे। और मैं आज जब भी मुझे अवसर मिलेगा बोलने का, तो 1-2 ऐसे कागज़ आपके सामने और विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखूंगा, जिससे ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव में नियुक्ति हुई थी। मैं ऐसे दस्तावेज दूंगा जो अभी तक आप लोगों के समक्ष नहीं आए होंगे। होली पर एक तरफ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से और अपने भाषणों में भी उन्होंने कहा हम शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं कि 2 पैग पियो, 1 पैग और एक्स्ट्रा पियो होली पर। तो 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं, और एक ही पार्टी के चाल चरित्र। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का है, मुझे लगता है। दूसरी बात, जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ली थी, उसके 3 दिन बाद छापा पड़ा था, और जिसमें कि अवैध जुआ और अवैध शराब पकड़ी गई थी, और किसी और के यहाँ से नहीं, वो भूपेंद्र सिंह जी के परिवार के लोग, भतीजों के यहाँ से अवैध शराब पकड़ी गई थी। तो वो जब वो 2 पैक पीने की नसीहत दे रहे हैं, तो शायद वो 2 पैक की आड़ में अपना अवैध कारोबार बढ़ाने के लिए उनकी कोई छुपी हुई मंशा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि शराब का कारोबार मध्य प्रदेश में बढ़े, और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत जाकर के दे रहे हैं। तो इस पर तो एक बार आपको डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछना चाहिए कि ये कैसी शराबबंदी है। आपके जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो तो 2 पैक पीने की नसीहत दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिसका दायित्व प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दायित्व है, जिस पुलिस कर्मियों का, आज उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और सिर्फ हमले नहीं, हत्या हो रही है। ऐसी स्थिति में जनता का, जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर से विश्वास उठना लाजमी है, क्योंकि गृह व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे गृह मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, विभाग अपने पास ही रखना चाहते हैं, और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुख का विषय है। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पुलिस कर्मियों की जिस प्रकार की हत्या, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस असुरक्षित है, तो अब क्या सेना का राज होना चाहिए मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश को केंद्र शासित राज्य घोषित करना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएं कि उन्होंने क्या सोचा, क्या विचार किया है।